टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमी क्या होता है? वर्गीकरण। नोट करो, जीव विज्ञान की भाषा था जिसके अंतर्गत जीव जातियों का उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया, उसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हिंदी में उसको वर्गीकी बोलते हैं, इंग्लिश में टैक्सोनॉमी। और क्या बोलते हैं इसको? वर्गीकरण। ठीक है, आते हैं व्हिटकर ने कितने भागों में बांटा है? टैक्सोनॉमी का डिवीजन अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना दिया। ठीक है, लेकिन किसको माना जाता है मेनली? व्हिटकर द्वारा जो 5 जगत में बांटा गया उसको क्या किया गया? मान्यता दिया गया। ठीक है, पहला इसमें से अरिस्टोटल ने कितने भागों में बांटा? हेलो, अरिस्टोटल ने कितने भागों में? कौन कौन? प्लांटी और एनिमल। और ये व्हिटकर द्वारा कितने भागों में बांटा गया? किसको? मतलब ठीक है, तो इसको 5 भागों में बांटे। कौन कौन है? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक यानी फंगी। ठीक है, चौथा है प्लांटी और पांचवा क्या है? एनिमल किंगडम। ठीक है, 5 भागों में किसने बांटा है? ये किसका वर्गीकरण है? व्हिटकर का। अरिस्टोटल ने कितने भागों में बांटा? बहुत वैज्ञानिकों ने अपना अपना, कोई 2 भागों में बांटा, कोई 3 भागों में बांटे, कोई 4, कोई 5। तो लास्ट किसका था? व्हिटकर द्वारा। ये 1969 में इन्होंने क्या किया? जंतु जगत को 5 भागों में बांटा। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत और क्या है? प्लांट पादप जगत और जंतु जगत। जगत किंगडम, सॉरी, ये जो 5 किंगडम है, 5 किंगडम में हम लास्ट अभी मोनेरा नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, प्रोटिस्टा नहीं, ये नहीं, लास्ट वाला सब में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा है? एनिमल किंगडम। इसको क्या बोलते हैं? एनिमलिया। ठीक है, किंगडम। इसको हम कर रहे हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे। ठीक है, इसको किस किस के आधार पर बांटा गया है? किस किस के आधार पर बांटा गया? वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के आधार पर बांटा गया। किसको? एनिमल किंगडम का डिवीजन अलग अलग तरीके से किया गया। एक तरफ से देखा जाए तो कशेरुकी और अकशेरुकी जंतु, यानी जिसमें बैकबोन होता है वो कशेरुकी हुआ, जिसमें बैकबोन नहीं हुआ वो अकशेरुकी हुआ। और दूसरा किसके अनुसार? जिसमें एक सेल होता है सिंगल सेल वाला, यूनिसेलुलर के आधार पर, जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं मल्टीसेलुलर। यानी किस किस के आधार पर बांटा गया है एनिमल किंगडम को? एक तो किस किस के आधार पर? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी सेल के आधार पे। और दूसरा क्या है? वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। मतलब हिंदी में कशेरुकी और अकशेरुकी, यानी जिसमें बैकबोन होता है उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं, जिसमें बैकबोन विदाउट बैकबोन वाले को इनवर्टिब्रेट बोलते हैं, यानी हिंदी में अकशेरुकी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? एनिमल किंगडम। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? 5 किंगडम कौन कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटी और एनिमल। ठीक है, तो हम लोग कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं? एनिमेलिया किंगडम, यानी हिंदी में उसको जंतु जगत बोलते हैं। ठीक है, जंतु जगत को कितने तरीके से डिवाइड किया गया? एक कशेरुकी और अकशेरुकी, और दूसरा क्या है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अभी हम देखने जा रहे हैं किसके आधार पे? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के आधार पे। ठीक है, एक कोशिकीय यानी जिसमें वैसा जीव जिसमें एक सेल होता है उसे एक कोशिकीय, जिसमें एक से ज्यादा सेल होता है वो बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का एग्जांपल क्या क्या होगा? प्रोटोजोआ, अमीबा, प्रोटोजोआ आएगा यूनिसेलुलर में, लेकिन प्रोटोजोआ में कौन आएगा? अमीबा किस में आएगा? प्रोटोजोआ में या मोलस्का में? किस में? प्रोटोजोआ। ठीक है, तो एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जो होगा, जो भी जीव है यूनिसेलुलर, उसमें हमारा प्रोटोजोआ आ जाएगा। ठीक है, कितने तरीके से बांटा गया है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ आ जाएगा। अब मल्टीसेलुलर में कौन कौन आएगा? पोरीफेरा आएगा। ठीक है, सिलेंट्रेटा आएगा। तीसरा कौन सा है? प्लैटीहेलमिन्थिस। चौथा है स्केलमिन्थिस। ठीक है, पांचवा है एनिलिडा। छठा है ऑर्थोपोडा। सातवां है काइनोडर्मेटा। 8 नंबर पे मोलस्का। 9 नंबर पे सम कोऑर्डिनेटर। ठीक है, बहुकोशिकीय। ठीक है, यानी जिसमें मल्टीसेलुलर जो होंगे उसको कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, अब अमीबा तो यूनिसेलुलर है, लेकिन किस में आएगा? प्रोटोजोआ में। ठीक है, और ये बाकी सब क्या है? मल्टीसेलुलर को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। हाँ, 9 भागों में। किसके आधार पे है? ये सेल के आधार पे है। ठीक है, अभी हम लोग किस पे नहीं पढ़ रहे हैं? अब कशेरुकी और कशेरुकी पे नहीं पढ़ रहे हैं। किसके आधार पे? सेल के आधार पे 2 भागों में किसका डिवीजन किया गया है? जंतु जगत को। ठीक है, हो गया? नोट करो।
5 जगह समझ में आ रहा है। पोरीफेरा, दूसरा क्या है, सॉरी 9 को कौन कौन है, मल्टी सेलुलर के आधार पे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी, हेलमिंथिज, एस्केलमिंथिज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, संघ मोलस्का और संघ कॉर्डेटा। ये मल्टी सेलुलर के आधार पे किसको बांटा गया, एनिमेलिया को बांटा गया। ठीक है, यानी जंतु जगत में 2 है, कौन कौन, एक सेल के आधार पे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में क्या हो गया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा, ये सब एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, और ये सारे बहुकोशिकीय में आएंगे 8 गो, 9 गो, 9 गो। ये क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय है, क्या है, एक कोशिकीय। ठीक है, तो इसमें एक ही आता है एक कोशिकीय में कौन आता है, मल्ली क्या आता है, प्रोटोजोआ। बाकी मल्टी सेलुलर में क्या होता है, 9 गो डिवीजन है। ठीक है, इसमें हमारा प्रोटोजोआ, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसमें क्या होता है, टिश्यू का भाव होता है। किसका भाव होता है, टिश्यू। अरे सिंगल सेल होता है, तो टिश्यू का कॉम्बिनेशन कहाँ से बनेगा, इतना पता ना। टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यू किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो इसमें तो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल से सारा प्रोसेस, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए वो सारे अपना काम किससे करते हैं, एक ही सेल के माध्यम से सारे परफॉर्मेंस अपना करते हैं। तो इसमें टिश्यू का अभाव होता है। जाहिर सी बात है कि जब एक ही सेल है तो टिश्यू बनना पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद क्या है, इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य जानते हो ना, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो भी क्या होता है यूनिसेलुलर के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि हमारा आ गया हमारा प्रोटोजोआ, तो इसके किसमें, प्रोटोप्लाज्म में एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, एक या अनेक, यानी 1 और मोर देन 1 न्यूक्लियस पाया जाता है। किसके, प्रोटोप्लाज्म में, तो प्रोटोजोआ के प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, आगे है प्रचलन, जो इसका चलता है, जो यूनिसेलुलर होते हैं वो कैसे चलेंगे, इसका जो प्रचलन होता है पदाभो, पक्षों या पसाभों के द्वारा होता है। किससे होता है, या तो वो सीडोपोडिया के हेल्प से चलेंगे या तो फ्लैजिला के हेल्प से चलेंगे। ठीक है, आगे है स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी यानी वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, या तो पैरासाइटिक होते हैं, या तो किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, या तो अगर पानी में रहेंगे, वाटर में रहेंगे, तो वो उसमें छोटे छोटे जो कीड़े होंगे उसका वो अपना प्रेस शिकार बनाते हैं। ठीक है, तो तब वो परजीवी कहलाएंगे, यानी पैरासाइटिक कहलाएंगे। स्वतंत्र यानी अपने वो चल रहे हैं जब लैंड पे, और वहाँ आसपास में जो भी शिकार देगा वो जो फिंगर लाइक, उससे क्या होता है, प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोला जाता है, अमीबा का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको सीडोपोडिया बोलते हैं। उस सीडोपोडिया के रूप जो उसके आसपास में जो भी प्रेस शिकार दिखेगा वो अपना ले लेता है। ठीक है, तो वहाँ का वो स्वतंत्र जीवी कहलाएंगे। ठीक है, यानी वो इंडिपेंडेंट है, अपना शिकार अपने से कैच कर लिया। ठीक है, परजीवी कब कहलाएगा, जब जैसे कि वाटर में है। ठीक है, और वाटर में उसके पानी में जब वो रह रहा है तो आसपास में छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको अपना शिकार बनाता है, तभी क्या कहलाएगा, पैरासाइटिक। ठीक है, आगे है सभी जैविक क्रियाएं, यानी जितने बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं इसमें एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म होता है, क्योंकि सिंगल सेल है तो सारे, ऐसा नहीं कि हम लोग में क्या ह्यूमन बींग्स है तो हम लोग के पास क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे हमारे में सेल पाया जाता है। इसमें क्या है, सिंगल सेल है, तो उसी के माध्यम से पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, जैसे कि न्यूट्रिशन हुआ, डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, और क्या क्या हमारा रिप्रोडक्शन होगा, सारा सिंगल सेल से ही परफॉर्म होता है। ठीक है, ये वाला हुआ। अब आता है श्वसन एवं उत्सर्जन, यानी रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होता है। कैसे, कहाँ से होता है, सेल के सरफेस से। कौन प्रोसेस, विसरण के द्वारा होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, आया समझ में। चैप्टर लेके गया था। ये प्रोटोजोआ का क्या है, प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल था। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, प्रोटोजोआ में एक अभी 2 पॉइंट और है। कौन कौन है, कि ये समुद्र तलाब तथा कहाँ पाए जाते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, ये एम्फीबियन कहलाएंगे, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। कौन, प्रोटोजोआ। आगे इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है, प्रोटोजोआ एग्जाम्पल में क्या क्या है, प्रोटोजोआ, अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एक साथ है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लिस्टमैनिया डोनोवानी। ठीक है, एक साथ है, लेशमैनिया डोनोवानी, एक साथ है। उसके बाद है यूग्लिना, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ के। ठीक है, सारे यूनिसेलुलर है, अमीबा हो या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो
क्या पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, लेशमैनिया डोनोवानी है, यूग्लिना है। ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नोट क्या है कि प्रोटोजोआ में, यानी तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत है कौन सा प्रोटोजोआ, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण जो होता है मनुष्य के शरीर में 30 से 40 साल तक रहता है। कौन सा प्रोटोजोआ, ये तो सारे प्रोटोजोआ ही है, सारे प्रोटोजोआ ही है और क्या है, यूनिसेलुलर है। ये जितने एग्जाम्पल है वो सब क्या है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत है और यूनिसेलुलर है। इसमें से एक है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसका जो मनुष्य में यानी मानव के बॉडी में इसका इन्फेक्शन 30 to 40 ईयर्स तक रहता है। ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी। हो गया, कौन सा नाम है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसी का इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में 30 to 40 ईयर्स तक बना रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन कौन है, अब यहाँ इस वीडियो में क्या हुआ, प्रोटोजोआ कंप्लीट हुआ। ठीक है, यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोटोजोआ में लगभग 6-7 पॉइंट था जिसको हमने नोट करवाया। इसका एग्जाम्पल याद रखना। अमीबा पूछे तो कौन सा, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। एंटमीबा हिस्टोलिटिका यूनिसेलुलर, पैरामीशियम यूनिसेलुलर, प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर, लेशमैनिया डोनोवानी, ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर, यूग्लिना यूनिसेलुलर है, लेकिन किसके अंतर्गत इस सबको रखा गया, प्रोटोजोआ के अंतर्गत। ठीक है, क्या क्या हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल में, अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लेशमैनिया डोनोवानी, यूग्लिना, ये सारे यूनिसेलुलर है। प्लस क्या है, किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ कंप्लीट हुआ। अब हम किस में आएंगे, मल्टीसेलुलर। ठीक है, मल्टीसेलुलर में कौन कौन है, पहला क्या था, पोरीफेरा। ठीक है, हो गया सबका, नोट हो गया। ठीक है, इसमें क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुकोशिकीय में पहला क्या है, पोरीफेरा। क्या है, यूनिसेलुलर में हमने क्या पढ़ा, प्रोटोजोआ के एग्जांपल हमने देख लिया, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ लिया। इसमें क्या है, पोरीफेरा पहला है। ठीक है, किसमें, बहुकोशिकीय जगत, मतलब जंतु जगत में बहुकोशिकीय के आधार पर पहला पॉइंट है, दूसरा इसका पॉइंट है, तीसरा क्या है। ठीक है, इसमें पहला क्या है, इसके सभी जंतु क्या होते हैं, जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पोरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे कहाँ पाए जाएंगे, वाटर में। ठीक है, उसमें क्या था कि वो एम्फीबियस होता है, लैंड में भी है, किसमें, प्रोटोजोआ में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसके सभी जो कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में। ठीक है, ये बहुकोशिकीय जंतु है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये रेगुलर टिश्यू का निर्माण नहीं करता है। कौन, पोरीफेरा जगत के जो भी क्या ऑर्गेनिज्म होंगे, जीव होंगे, वो क्या करते हैं, मल्टीसेलुलर होने के बावजूद भी रेगुलर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, यानी नियमित ऊतक का निर्माण नहीं हो पाता। तीसरा क्या है, शरीर पे असंख्य न्यूमेरस होल्स होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, ओस्टिया। ठीक है, और इसी ओस्टिया के एब्सेस में क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है। किसका होता है, वाटर फ्लो किसमें होता है, इसमें क्या होता है, जो भी पोरीफेरा जगत यानी पोरीफेरा के अंतर्गत जो जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसके बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे होल होते हैं। उसी होल के से क्या होता है, उसमें वाटर का क्या होता है, वाटर का फ्लोइंग होता है, यानी वाटर क्या होता है, सप्लाई होता है, चाहे वाटर का फ्लो होता है। और उसी वाटर फ्लो के थ्रू अपना क्या करता है, दो काम करता है, भोजन का और एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या भोजन लेने का और उसे एक्सक्रीट करने का काम किससे करता है, उसी होल के माध्यम से। ठीक है, और इसके वजह से जल प्रवाहित होता है इसी होल के माध्यम से, जो इसके शरीर में असंख्य होल होते हैं। ठीक है, इसका फैक्ट हो गया। आगे है, शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, एक कैविटी होती है जिसको क्या बोला जाता है, स्पंज कैविटी बोला जाता है। ठीक है, आगे जल के प्रवाह के कारण क्या होता है, इसमें कैनल सिस्टम का है, इसमें वाटर का फ्लोइंग इतना होता है कि एक कैनल सिस्टम, एक क्या बनता है, कैनल मतलब नहर, यानी एक कैनल सिस्टम जैसे उसमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है वाटर के फ्लोइंग की वजह से। और वाटर फ्लो क्यों होता है, क्योंकि इसके होल बॉडी में क्या होता है, काफी ज्यादा संख्या में क्या होता है, छिद्र होता है, होल होता है। ठीक है, समझ आया। पोरीफेरा का टॉपिक और क्या है, 5 टॉपिक हो गया था ना, ये छठा टॉपिक है, 7वां पॉइंट है, 8 पॉइंट है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, पोरीफेरा से। क्या है पोरीफेरा का, यह प्राणी समुद्र में स्थित वस्तुओं को पकड़कर स्थिर रहते हैं। क्या होता है,
कहाँ पाए जाते हैं? ये एम्फीबियन नहीं, एक लैंड पे पाए जाते हैं। ये मरली कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इस वजह से उसमें जो भी क्या होता है वस्तु स्थित रहेगा उसी को पकड़ के रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इनके तंत्रिका में क्या होता है? तंत्रिका कोशिका पाया जाता है, यानी नॉर्ड सेल पाया जाता है। ठीक है, सॉरी नहीं पाया जाता है। क्या होता है? इसमें नॉर्ड सेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसमें? पोरीफेरा में क्या नहीं पाया जाता है? नॉर्ड सेल नहीं पाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ये प्राणी किसी भी संवेदना को, ठीक है, हम लोग में नॉर्ड सेल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? ठीक है, लेकिन पोरीफेरा में नॉर्ड सेल नहीं होता, जिसकी वजह से ये कोई भी संवेदना, यानी अगर उसको चींटी काटा जाए या उसको दबाया जाए या उसको मारा जाए तो उसको कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है, यानी कोई फील, कुछ भी फील नहीं कर पाता है, कोई संवेदना उसको फील नहीं होती, बिकॉज उसमें क्या होता है? नॉर्ड सेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे है कि ताकत या मजबूती के लिए, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? पानी में, तो ताकत या मजबूती के लिए इनके शरीर में क्या होता है? एस्पोजिन से निर्मित तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा? पोरीफेरा के एग्जाम्पल बोलो। साइकॉन, प्रोटोजोआ का तो एग्जाम्पल सबको याद हो गया लगभग। कौन कौन था प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल? अमीबा, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, और क्या था? पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लेशमीनिया डोनोवानिया, यूग्लेना। लेशमेनिया डोनोवानी और यूग्लिना। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? प्रोटोजोआ। ये है पी से भी, ये भी है, पोरीफेरा है और प्रोटोजोआ है। अंतर क्या है? तो वो यूनिसेलुलर है जबकि ये मल्टीसेलुलर है। इसमें नॉर्ड सेल नहीं होता, जिसकी वजह से ये कोई भी संवेदना महसूस नहीं करता, यानी जैसे हम लोग चींटी कोई काटेगा तो हम लोग को महसूस होगा, लेकिन उसको नहीं महसूस होगा क्योंकि उसमें नॉर्ड सेल नहीं पाया जाता, हम लोग में पाया जाता है। ताकत या मजबूती के लिए क्या करता है? किसको पकड़ के रखता है? इसमें क्या होता है? स्पोजिन से बना एक फाइबर यानी तंतु पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल पोरीफेरा के एग्जाम्पल कौन कौन है? साइकॉन है, स्पॉन्ज हो गया। ठीक है, क्या है? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रा किसका एग्जाम्पल? इसमें नहीं ना आएगा। यूप्लेक्टिला और मायोसिन, ईटीसी। मायोसिन, ठीक है, सॉरी मायोनिया, साइकॉन, स्पॉन्ज, यूप्लेक्टिला। ठीक है, क्या क्या है? साइकॉन, SYCON, साइकॉन, स्पॉन्ज, यूप्लेक्टिला, मायोनिया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? पोरीफेरा के। अब हमारा कंप्लीट हुआ पोरीफेरा। कितने पॉइंट थे पोरीफेरा से? 8 पॉइंट लिखा है हमने। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल लगभग 4 है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये वाटर में पाए जाने वाले हैं। ठीक है, ये एम्फीबियन लैंड पे नहीं पाए जाते हैं। पोरीफेरा प्रोटोजोआ में होता है, जबकि इसमें नहीं होता। इसमें क्या है? आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और ये है हमारा दूसरा। ठीक है, मल्टी सेलुलर में हम लोग 9 पढ़े थे। 9 में कौन था? पहला था पोरीफेरा। दूसरा क्या पढ़ रहा है? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को और क्या बोलते हैं? निडेरिया, जिसमें सी साइलेंट रहता है। ठीक है, और यहाँ सिलेंट्रेटा का इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, आते हैं इसको प्राणी जलीय द्विस्तरीय, यानी जो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होंगे? इसका जो ये क्या होंगे? द्विस्तरीय होंगे, यानी इंग्लिश में डाइप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसका मुख के चारों, मुख यानी मुंह के चारों क्या होगा? कुछ धागे की तरह की संरचना पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है। क्या होता है? उसके मुंह के पास क्या होता है? क्या होता है? चारों तरफ से क्या होगा? कैसे धागा जैसा। ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे? उसके माउथ के चारों तरफ, जो उसके भोजन को पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है? सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाए जाते, यानी इसमें सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें रियल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। और क्या पहला पॉइंट क्या था? कि ये डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं। दूसरा पॉइंट था कि ये क्या होते हैं? इसके जो माउथ होता है इसके चारों ओर कैसे कंस्ट्रक्शन होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो अपना भोजन पकड़ता है। थर्ड पॉइंट क्या है? कि इसमें रियल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? कि इस वर्ग के प्राणियों के शरीर में नर्व सेल पाया जाता है, इस वजह से उसको ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम कहा जाता है। किसको? सिलेंट्रेटा को। अब तक हमने 4 पॉइंट देखा किससे रिलेटेड? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा किसमें है? 9 को जो डिवीजन है उसमें से दूसरा नंबर टॉपिक था सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसमें क्या है? किसका है ये टॉपिक? 5वां टॉपिक किसका? 5वां पॉइंट उसका कौन सा हम लोग पढ़े थे? सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसमें क्या है? इसका 4 पॉइंट तो लिख चुके हो, अभी 2 पॉइंट और बाकी है। ठीक है, सिलेंट्रेटा का ही टॉपिक है जिसको हम निडेरिया बोलते हैं। ठीक है,
तो सिलेंड्रेटा में क्या है, इस प्रकार के जीवों में क्या होता है, इनकम्प्लीट पाचन तंत्र होता है। क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, जिसके वजह से इसमें क्या होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मौजूद होता है। इसमें एक ही ओपनिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्या करेगा, इंजेक्शन वाला और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बाहर निकालने का कार्य संपन्न होगा। किसकी वजह से, किससे, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में एक ही ओपनिंग होता है, उसी ओपनिंग के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा और क्या होगा, जो इंजेक्शन यानी भोजन जो लिया है, ग्रहण किया हुआ भोजन और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है, जो एक ओपनिंग होता है, कहाँ पे, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। ठीक है। दूसरा इसका छठा पॉइंट क्या है सिलेंड्रेटा का, कि संघ के जीव मरने के बाद क्या करते हैं, परवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। परवाल भित्ति क्या होता है, समुद्र के सतह पे यानी जो ओशियन होता है उसके किनारे बहुत बड़ा दूर दूर तक कुछ जंगल झाड़ जैसे उपजा रहता है, यानी ये तो हम पढ़ रहे हैं सिलेंड्रेटा, जंतु जगत पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ वो अपना एक कंस्ट्रक्शन यानी कुछ दूर तक, कहाँ पे, ओशियन के सरफेस पे कुछ दूर तक वो अपना पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, परवाल भित्ति। ठीक है, समझ में आया। आते हैं हम आगे। हाइड्रा किसमें आएगा, अमीबा किसमें आएगा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा में ही आएगा। ठीक है, पोरीफेरा में थोड़ी, प्रोटोजोआ में, लेकिन यूनिसेलुलर है। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम उसमें आएगा। हाइड्रा किसमें आएगा, सिलेंड्रेटा। ठीक है, हाइड्रा हो गया, इटेलिया हो गया जिसको जेलीफिश भी बोलते हैं। ठीक है, और सी एनीमोन है, और क्या है, कोराल से, जिसको हिंदी में मूंगा बोलते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है, सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा के एग्जाम्पल। सिलेंड्रेटा हमारा क्या है, दूसरा वाला है, कौन सा है, मल्टी सेलुलर में दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, पहला था पोरीफेरा, दूसरा सिलेंड्रेटा। तो सिलेंड्रेटा का हमने 6 पॉइंट देखा। ठीक है, 4 हो गया, ये 5 था, ये 6 था। इसके एग्जाम्पल है किसके, सिलेंड्रेटा के, इसको निडेरिया में बोलते हैं। ठीक।